आज का यह सत्संग बहुत विशेष है। होली का पावन पर्व निकट आ चुका है। महाशिवरात्रि के बाद जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है तो प्रकृति स्वयं हमें संकेत देती है कि अब पुराने को जलाकर नया आरंभ करने का समय आ गया है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह हमारे भीतर की बुराइयों को अग्नि में समर्पित करने का अवसर है। ये दिन है अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, नकारात्मकता और दरिद्र सोच को जला देने का। इस वर्ष शुभ योग बन रहा है, इसलिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक का संकल्प के लिए अत्यंत उत्तम माना जा रहा है। लोग पूछते हैं कि वाह गुरुजी, होली से पहले घर में क्या लाएं कि जीवन में सुख समृद्धि आए। सुनिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु जादू नहीं करती, वस्तु केवल प्रतीक होती है। परिवर्तन हमारे कर्म, हमारी नीयत और हमारी श्रद्धा से आता है। होली से पहले यदि आप घर में कुछ शुभ संकेत लाना चाहते हैं, सबसे पहले साबुत लाल मिर्च लाएं, पिसी हुई नहीं, साबुत। इसे दक्षिण दिशा में रखें और होलिका दहन के दिन अग्नि में समर्पित कर दें। इसका अर्थ है अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना। जब आप अग्नि में लाल मिर्च डालते हैं तो मन में यह संकल्प लें कि प्रभु, मेरे घर की कटुता और क्लेश भी इसी अग्नि में भस्म हो जाए। दूसरा उपाय है नींबू और मिर्च की माला मुख्य द्वार पर लगाना। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक परंपरागत ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। जब ये सूख जाए तो होली की अग्नि में समर्पित कर दें। जो भी बुरी दृष्टि, नकारात्मक सोच या अवरोध हैं, वे अब समाप्त हों। तीसरा, आम या अशोक के पत्तों का तोरण घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। हरे पत्ते जीवन, ताजगी और समृद्धि के प्रतीक हैं। जब घर का द्वार पवित्र और सुसज्जित होता है तो मन भी सकारात्मक रहता है। होली के दिन इसे भी अग्नि को समर्पित कर दें। यह संकेत है कि पुरानी ऊर्जा को विदा करके नई ऊर्जा का स्वागत करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो चांदी का एक छोटा सिक्का घर लाएं। माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उसे लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें। यह धन का जादू नहीं, बल्कि धन के प्रति सम्मान और स्थिरता का प्रतीक है। जब आप धन को सम्मान देंगे तभी वो आपके पास टिकेगा। 21 गोमती चक्र लाकर लक्ष्मी पूजन करें और लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित स्थान पर रखें। इसका अर्थ है जीवन में रुकी हुई गति को पुनः चलाना। जहां प्रयास रुक गए हैं वहां फिर से आरंभ करने का संकल्प लेना। एक सूखा नारियल लाएं, उस पर स्वास्तिक बनाएं, होलिका दहन के दिन उसे अग्नि में अर्पित करें। नारियल हमारे अहंकार का प्रतीक है। जब हम उसे अग्नि को समर्पित करते हैं तो मानो अपने अहंकार को जला रहे होते हैं। यदि चाहे तो धातु का एक छोटा कछुआ जिस पर श्री यंत्र अंकित हो। कछुआ धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। धन वहीं टिकता है जहां धैर्य होता है, जहां जल्दबाजी नहीं होती। अब एक विशेष पौधे की बात, अपामार्ग, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, यह हमारे आसपास पाया जाता है। शास्त्रों में इसे पवित्र माना गया है। होली के दिन प्रातः स्नान करके इसकी जड़ का विधि पूर्वक पूजन करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और लाल धागे से इसे दाहिने हाथ में बांधें। ये कोई तांत्रिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प है कि अब से मैं सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन अपनाऊंगा। होलिका दहन में हवन सामग्री कपूर, काली मिर्च, गेहूं और चने की बालियां, काली सरसों अर्पित कर सकते हैं। पर याद रखिए, सबसे जरूरी है अपनी बुराइयों को अग्नि में डालना। यदि क्रोध नहीं छोड़ा, यदि आलस्य नहीं छोड़ा, यदि गलत आदतें नहीं छोड़ी, तो केवल वस्तु डालने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ सावधानियां भी रखें, किसी के प्रति द्वेष न रखें। होली का अर्थ ही है प्रेम और मिलन। भक्तों, असली उपाय क्या है? असली उपाय है मेहनत, ईमानदारी, संयम और ईश्वर पर विश्वास। यदि आप केवल लालच से उपाय करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। यदि श्रद्धा और सदाचार से करेंगे तो जीवन में शांति आएगी। और जब मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे, और जब निर्णय सही होंगे तो धन और सफलता अपने आप आएंगे। होली का अर्थ है होली, जो था वो हो चुका, अब नया आरंभ करो। इस होली अपने भीतरी दरिद्रता को जलाओ, अपने मन की नकारात्मकता को जलाओ, अपने अहंकार को जलाओ। तभी सच्ची लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, इस होली से नया जीवन शुरू करेंगे, नई सोच के साथ, नए विश्वास के साथ। बोलिए जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। आप सभी को प्रेम, शांति और समृद्धि से भरी होली की शुभकामनाएं।